हाँ बच्चों, के मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 11th में बीच में गैपिंग के बाद आज वीडियो आपको दिया जा रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वीडियो गैपिंग थी, तो आज हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे फ्लावरिंग प्लांट की, दूसरी पौधे की आकार की, जिसमें आज पुष्पक्रम के बारे में पढ़ा जाएगा। इनफ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम। जानते हैं कि पौधे की शाखाओं पर जो पुष्पावली वृंत होती है, पुष्प फ्लोरल एक्सिस होती है, पुष्प अक्ष मेन एक्सिस जो होती है जिस पर पुष्प लगे रहते हैं, फ्लोरल एक्सिस कहते हैं। तो पुष्पावली वृंत पर पुष्पों के लगे रहने के क्रम को ही पुष्प कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, पुष्पावली वृंत पर पुष्पों के लगे रहने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। ठीक है ना। साधारण से ही परिभाषा याद रखिए कि पौधे की शाखाओं पर या पुष्पावली वृंत पर पुष्पों के लगे रहने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। अब टाइप ऑफ पुष्प इनफ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम के प्रकार। टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम के प्रकार। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पुष्पक्रम को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। रेसिमोस, असीमाक्षी, साइमोड, ससीमाक्षी, विशेष प्रकार, स्पेशल टाइप, एंड कंपाउंड इनफ्लोरेसेंस, संयुक्त। तो रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, असीमाक्षी पुष्पक्रम, साइमोड इनफ्लोरेसेंस, ससीमाक्षी पुष्पक्रम, स्पेशल टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, विशेष प्रकार के पुष्पक्रम, और कंपाउंड इनफ्लोरेसेंस, संयुक्त प्रकार के पुष्पक्रम। कुल इतने 4 प्रकार के पुष्पक्रम होते हैं, जिसमें आज हम लोग सबसे पहला जो है रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, असीमाक्षी पुष्पक्रम। असीमाक्षी पुष्पक्रम, असीमाक्षी, जिसकी सीमा पुष्पावली वृंत की फ्लोरल एक्सिस की कोई सीमा नहीं होती है, वृद्धि ग्रोथ करती जाती है, ग्रोथ करती जाती है वेरी लॉन्ग इन लेंथ, और उस पर एक्रोपीटल सक्सेशन, अग्राभिसारी क्रम में पुष्प लगे रहते हैं बच्चों। एक्रोपीटल सक्सेशन, अग्राभिसारी क्रम में पुष्प क्या होते हैं, लगे रहते हैं। इस तरह से हम लोग असीमाक्षी पुष्पक्रम में पढ़ रहे हैं। इसकी क्वालिटी है कि एक्रोपीटल सक्सेशन, अग्राभिसारी क्रम पाया जाता है। पुष्पावली वृंत वेरी लॉन्ग होती है और पुष्प उसी पर क्रम से लगे रहते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से असीमाक्षी पुष्पक्रम को कुल मिलाकर के 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 7। जिसमें सबसे पहला है रेसिमोस, असीमाक्ष, असीमाक्ष, रेसिम, असीमाक्ष। इसमें फ्लावर पेडिसिलेट होते हैं बच्चों। पेडिसिलेट माने वृंति। उस पुष्प के नीचे जैसे फ्लावर है, ये फ्लावर है तो इसमें डंठल होता है, तो उसी को वृंति कहते हैं। और यदि यही वृंत नहीं होता है तो इसको क्या कहते हैं, सेसाइल कहते हैं, अवृंति। तो पुष्प कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, वृंति और अवृंति। पेडिसिलेट फ्लावर और सेसाइल फ्लावर, अवृंति पुष्प और वृंति पुष्प। तो इसमें क्या होते हैं, रेसिम में फ्लावर पेडिसिलेट होते हैं, वृंति होते हैं। जैसे आप सरसों में देखते हैं ब्रेसिका कम्पेस्टिस, सरसों ब्रेसिका कम्पेस्टिस क्रूसीफेरी कुल का सदस्य है। ब्रेसिका कम्पेस्टिस सरसों, इसमें जो है रेसिम असीमाक्ष पुष्पक्रम पाया जाता है। अब इसमें रेसिम फार्म, रेसिम असीमाक्ष के मिलने से असीमाक्ष जब बनता है तो कैसिया फिस्ट्यूला, अमलतास जैसे होता है, अमलतास पौधा है, उसमें रेसिम फार्म, रेसिम असीमाक्ष से असीमाक्ष प्रकार के पुष्पक्रम बनते हैं। ये रहा बच्चों रेसिम टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। दूसरा स्पाइक, फ्लावर सेसाइल होता है, देखिए अभी आ गया। तो रेसिम में फ्लावर पेडिसिलेट वृंति होता है और स्पाइक में फ्लावर सेसाइल अवृंति होता है। पुष्प में डंठल नहीं पाए जाते हैं। तो फ्लावर सेसाइल है जैसे प्याजी। अब इसमें स्मॉल स्पाइक फॉर्म लार्ज स्पाइक, छोटे छोटे स्पाइक मिल करके एक बड़ा स्पाइक बनाता है, उसको कहते हैं
लार्ज स्पाइक, जैसे व्हीट गेहूं में देखते हैं कि छोटे छोटे स्पाइक मिलकर के एक गेहूं की बाली बना लेते हैं, उसको लार्ज स्पाइक कहते हैं। तो टिटकम एस्टिवम गेहूं ग्रेमनी कुल का सदस्य है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कोरयाम समसिक। समसिक में बच्चों अपर फ्लावर जो होते हैं, ऊपर के पुष्प स्मॉल होते हैं और लोअर फ्लावर लार्ज होते हैं। उस नीचे के पुष्प के पुष्पावली वृंत जो वृंत होते हैं वो लार्ज होते हैं और ऊपर के पुष्प के वृंत छोटे होते हैं। जैसे आइवरी सेमारा कैंडिडा, आइवरी सेमारा कैंडिडा ये भी क्रूसिफेरी कुल का सदस्य है। आता है अम्बेल छत्रक। छत्रक में बच्चों मेन एक्सिस जो होती है ये कंडेंस हो जाते, मुख्य अक्ष काफी संघनित हो जाता है, कंडेंस होकर के हो जाता है। और ब्राइट आर फाउंड, ब्राइट माने सपत्र पाए जाते हैं, अर्थात ऐसे पुष्पों को ब्रैक्टिएट फ्लावर सहपत्री पुष्प कहते हैं। और जिसमें ब्रैक्ट नहीं पाए जाते हैं उनको असहपत्री इब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। तो इस अम्बेल में बच्चों फ्लावर क्या होते हैं, इस अम्बेल छत्रक में ब्रैक्टिएट फ्लावर होते हैं, जैसे सेंटिला ब्राह्मी। अब इसमें बहुत से अम्बेल मिलकर के कंपाउंड अम्बेल बनाते हैं, बहुत से अम्बेल मिलकर के एक संयुक्त अम्बेल बनाते हैं। छत्रकों का छत्रक बनता है, छत्रकों का छत्रक, एक छत्रक मिलकर के, जैसे बच्चों यहाँ देखिए एक छत्रक है, ये छत्रक बना लिया, फिर दूसरा छत्रक ये छत्रक बना लिया। तो इस तरह से छत्रकों के छत्रक से ये एक फ्लावर बन जाता है। तो उसको कंपाउंड अम्बेल संयुक्त छत्रक कहते हैं। जैसे आपको सौंफ और धनिया, धनिया का पौधा जब फ्लावरिंग स्टेज में होता है देखते हैं कई छत्रक मिलकर के एक लाल छत्रक बना लेते, कंपाउंड जो है अम्बेल बना लेते हैं। तो सौंफ और धनिया इसका उदाहरण है। अगला है कैटकीन बच्चों, कैटकीन टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जो इसमें है रेसिमोस में, दीज आर यूनिसेक्सुअल, ये एक लिंगी दुष्क्रम है, यूनिसेक्सुअल स्पाइक होते हैं। जैसे सहतूत मोरस, सहतूत देखते हैं ये उलट करके उल्टे फल होते हैं और यूनिसेक्सुअल ये स्पाइक होते हैं। स्पेडिक्स क्या है, स्पेडिक्स अगला है, दीज आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस। स्पेडिक टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जो है ये स्पाइक का रूपांतरित रूप है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस। स्पाइक पुष्पक्रम का ये रूपांतरित रूप होता है, क्या होता है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस और फॉर्म बाय दी मेल एंड फीमेल फ्लावर। यह नर और मादा पुष्प दोनों के मिलने से बना होता है। इसमें जो इस पत्र होते हैं ये रंगीन सा पत्र से ढका रहता है, फ्लावर रंगीन कलर्ड ब्राइट से ढका रहता है। जैसे मेजे मक्का में देखते हैं, मक्का जियामेस मक्का में ये पाया जाता है। अब जब कई ये स्पेडिक्स मिलकर के कंपाउंड स्पेडिक्स बनाते हैं, जैसे केला में एक पत्ती देखते हैं वो मिल गया, फिर दूसरा मिल गया, जिसे केले की घार बन जाती है, तो कंपाउंड स्पेडिक्स कहलाता है, केला मूसा। लास्ट है कैपिटुलम, मुंडक टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, कैपिटुलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। मुंडक प्रकार का पुष्पक्रम बच्चों जो होता है ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस जो होती है पुष्पक्रम की अक्ष, पुष्पक्रम अक्ष जो होता है वेरी कंडेंस्ड, बहुत ही संघनित हो जाता है और फाउंड इन फैमिली कंपोजिटी। ये कंपोजिटी कंपोजिटी कुल का सदस्य है। कंपोजिटी फैमिली, कंपोजिटी बहुत सी फैमिली आपको पढ़ना है, क्रूसीफेरी, मालवेसी, लिलिएसी, कुकुरबिटेसी, कंपोजिटी, ठीक है ना, सोलेनेसी। तो उस तरह से कंपोजिटी कुल का एक सदस्य होता है। जैसे इसमें फ्लावर जो होते हैं बच्चों दो टाइप के होते हैं, हेट्रोबेरस फ्लावर होते हैं, एक डिस्फ्लोरेट एक रेफ्लोरेट, एक रश्मि बिंब पुष्पक और एक रश्मि पुष्पक, दो तरह के पुष्प पाए जाते हैं कंपोजिटी कुल
डिस्फ्लोरेट और रेफ्लोरेट, इसको हेटेरोमेरस फ्लावर जो कहते हैं, विषम पुष्पी हेटेरोमेरस फ्लावर। जैसे उदाहरण है सूरजमुखी और गेंदा, हेलेंथस एना सूरजमुखी टर्निंग फ्लावर है। देखते हैं कि जैसे जैसे सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं, ये फ्लावर उधर को ही अपना टर्न करता जाता है, इसीलिए इसको सनफ्लावर सूर्यमुखी कहते हैं। तो आज बच्चों हम लोग इनफ्लोरेसेंस पुष्पक्रम के अंतर्गत चैप्टर 5 के पार्ट 15 को पढ़ा गया और पहला पुष्पक्रम रेसिमोस और सीमाक्षी पढ़ा गया। अब दूसरा ससीमाक्षी और स्पेशल टाइप अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आज आप लोग इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और रिवीजन करते रहें। आपके टेस्ट की सूचना व्हाट्सएप ग्रुप से दे दी जाएगी। प्लेलिस्ट से लिंक के प्लेलिस्ट में जाकर पीछे के पुराने वीडियो आप रिवाइज करते रहें और अपनी नोट्स को तैयार करते रहें। आने वाले समय में जब विद्यालय खुलेगा तो वीडियो के आगे से ही पढ़ाया जाएगा, इसलिए पीछे की तैयारी आप करते रहें। थैंक यू।